जादुई बाग का रहस्य। गांव के किनारे एक छोटा सा बाग था जिसे सब लोग जादुई बाग के नाम से जानते थे। बाग के चारों ओर घने पेड़ थे जिनके पीछे एक पुराना टूटा फूटा सा कुटिया थी। कहते थे इस बाग में तरह तरह के जादुई पौधे हैं और फूल भी उगते हैं जो किसी की भी मुरादें पूरी कर सकते थे। परंतु इस बाग में जाना कोई आसान काम नहीं था। गांव का एक नौजवान लड़का रमेश इस बाग के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और दिल में कुछ नया करने का जुनून। उसने ठान लिया कि वह इस बाग के रहस्य को जानकर रहेगा। एक दिन रमेश इस बाग में जाने की योजना बनाई। उसने तय किया कि रात को बाग में प्रवेश करेंगे जब सब सो जाएंगे। रात के समय चांदनी की रोशनी में वह बाग की ओर चल पड़ा। बाग के पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक बहुत बड़ा लोहे का गेट है जो पुराने समय का लगता था। गेट के ऊपर एक चेतावनी लिखी थी, जो भी यहाँ प्रवेश करेगा वह अपनी मर्जी से आएगा, परंतु बाहर आना आसान नहीं होगा। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और गेट खोलकर अंदर प्रवेश किया। बाग के अंदर का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक तरफ चमकते हुए फूल और अजीबोगरीब पौधे थे जिनकी मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। रमेश ने कहा, चलो हम यहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद हमें कोई जादुई पौधा मिल जाए। बाग के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था जिसमें पानी नहीं था बल्कि एक तरल चमकीला पदार्थ था। रमेश ने सोचा, शायद ये जादुई तरल पदार्थ है जिसके बारे में लोग कहते हैं। रमेश ने उसको जैसे ही स्पर्श किया वैसे ही एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस बाग का रक्षक हूँ। जो भी इस तरल को छूता है उसे मेरी पहेलियों का उत्तर देना होता है। अगर तुम उत्तर देने में सफल रहे तो तुम अपनी मुराद पूरी कर सकोगे, लेकिन अगर असफल हुए तो हमेशा के लिए इस बाग में ही रह जाओगे। रमेश ने बहुत हिम्मत दिखाई और कहा, मैं तैयार हूँ, पूछिए अपनी पहेलियाँ। बूढ़े आदमी ने अपनी पहेली पूछी। एक ऐसी चीज जो हमेशा बढ़ती रहती है परंतु कभी घटती नहीं है, यह क्या है? रमेश ने कहा, समय। समय हमेशा बढ़ता है, वह कभी घटता नहीं है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। अब दूसरी पहेली सुनो। एक ऐसा जीव जो बिना पंख के उड़ सकता है, वह क्या है? इस पर रमेश ने तुरंत उत्तर दिया, पतंग। बूढ़े आदमी की मुस्कान और चढ़ी हो गई। उसने कहा, सही जवाब। अब तीसरी और अंतिम पहेली। एक ऐसी चीज जिसे जितना ज्यादा बांटो वो उतनी ही बढ़ती है। रमेश ने कुछ सोचते हुए कहा, खुशी। बूढ़े आदमी ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, सही उत्तर। तुमने मेरी सभी पहेलियों का उत्तर दिया है। अब तुम्हारी मुरादें पूरी होगी। बताओ क्या चाहते हो? रमेश ने आगे बढ़कर कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के सभी लोग खुश रहे और सभी को खूब आनंद आए और कोई भी कभी कोई दुखी ना हो। बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी घुमाई और जादुई पाड़व छिड़क दिया। फिर उसने कहा, तुम्हारी मुरादें पूरी होगी, जाओ और हमेशा खुश रहो। खुशी खुशी भाग से बाहर निकल आया। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य बदल चुका था। सभी लोग खुश थे और किसी के चेहरे पर चिंता की रेखा नहीं थी। गांव वालों को इस जादुई बाग के बारे में बताया, परंतु कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वे सब जानते थे कि यह बाग अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है और जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा उसे अपनी बुद्धिमत्ता और हिम्मत का परिचय देना पड़ेगा। इस तरह जादुई बाग का रहस्य हमेशा के लिए इस रहस्य की ही बना रहा और गांव में खुशहाली और शांति का माहौल हमेशा बना रहा।